Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंजंक्शन का पार्ट 1, पार्ट 2 देखा था और इन दो पार्ट्स में हमने कंजंक्शन की जो बारीकियां थी वो हमने लर्न की हैं। आज का ये जो सेशन है ये आपको एक्सरसाइज करवाएगा। डिफरेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और वो 20 क्वेश्चन आपकी प्रेपरेशन को और भी चार चांद लगा देगा। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए फिर अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। अब से आपके लेक्चर्स रेगुलर आएंगे क्योंकि जो भी पीछे हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं उससे मैं अब आगे उठ चुका हूँ। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। अब हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं उनको हम करेंगे और बहुत जल्दी ही आपके पास एक जनरल अवेयरनेस की भी क्लास आएगी। उस क्लास का रिव्यू आप मुझे देना कि आपको कैसी लगेगी। चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। आप हैशटैग विदाउट एनी स्पेस द क्वेस्ट ऑफ करमजीत फाइंड आउट करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे पेज के ऊपर आ जाएंगे। Join the following pairs of sentences using connectors given in the brackets। तो जो ब्रैकेट का पार्ट है ये वाला, ये देख रहे हैं आप, इन ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आपको इस सेंटेंस को ज्वाइन करना है, कनेक्ट करना है। जो पंजाब गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं या पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है, आप कैसे करेंगे? तो इसको करने का सबसे बेस्ट वे है, अब देखिए आपको पता है कि बोथ कहां पर लगता है, दो नाउन्स के साथ। ये हमने कंजंक्शन में देखा। अब बोथ नाउन के साथ होना चाहिए या फिर प्रोनाउन के साथ होना चाहिए। तो इसका मतलब है बोथ के साथ यहां पर भी एक नाउन होगा, एंड के बाद फिर से एक नाउन होगा। तो हमें इस तरह से सेंटेंस को कनेक्ट करना है कि बोथ भी आ जाए और वो जो दो नाउन है वो भी कनेक्ट हो जाए। अब हम इसको करके देखते हैं। जैसे बोथ माय फादर एंड माय वाइफ आर इल। दिस इज द करेक्ट आंसर। बोथ माय, यहां पर एम है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई। बोथ माय फादर, नाउ माय फादर इज अ नाउन एंड माई वाइफ इज ऑल्सो नाउन। सो दो नाउन कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हम यहां पर भी नाउन है और यहां पर भी नाउन है। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो अलग अलग, अगर मान लो किसी सेंटेंस को कनेक्ट करना है इसके अकॉर्डिंग बोथ एंड के साथ, तो इसका आंसर ये वाला होगा। दिस इज करेक्ट। द टीचर वॉज नॉट इन द क्लास, द मॉनिटर वॉज नॉट इन द क्लास। अब सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। आपके पास सपोज करिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चार ऑप्शंस दी हों, इसके अलावा इधर भी आ जाए और आ जाए, खाली इधर आ जाए अकेला, या नीदर आ जाए। कई बार ऐसा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये लोगों को आप थोड़ा सा अवॉइड करिए क्योंकि ये बीच में आ गया था। चलो अगली बार, नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखूंगा। अब इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपने चूज करना है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन का टेस्ट है वो समझना होगा कि बेसिकली वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर वो नॉट की बात कर रहा है तो इसका मतलब है इसका आंसर या तो नेगेटिव होगा, या तो नीदर वाला होगा, ये वाला नीदर वाला, या फिर नॉर वाला होगा, नीदर नॉर। तो आंसर ऑप्शन डायरेक्टली आपका नीदर नॉर होगा। लेकिन अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, दो लोगों की बात कर रहे हैं यहां पर। तो नीदर नॉर कहां पर लगता है? दो लोगों के साथ, सेम एज इट इज ईदर और के साथ, जिस तरह से हमारा सीक्वेंस फॉलो होता है। तो अब हम इसको करके देखते हैं, इसी सेंटेंस को कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए, नीदर द टीचर नॉर द मॉनिटर was in the class। ये इसका आंसर है। अब नीदर, ना तो क्लास टीचर और ना ही मॉनिटर,
हम किसकी बात कर रहे हैं, दोनों में से किसी की भी बात, हम दोनों में से किसी की भी बात कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है और नेगेटिव प्लस सिंगुलर है, तो वहां पर वॉज की बात कर रहे हैं वहां पर, तो आंसर वॉज इन द क्लास। तो दोनों को कनेक्ट करके हमने सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। ऐसे इसी तरह से आपको सेंटेंस को कनेक्ट करना है और आपको कनेक्टर वर्ड के अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करना है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि ये वाला सेंटेंस है और इसको आपको नीदर नॉर करके इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो जहां पर भी ये वाला आंसर होगा दैट इज योर करेक्ट आंसर। आपको नीदर नॉर, ईदर और, बोथ एंड का यूजेस कैसे यूज करना है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए दो और येट इनको यूज करना है। यद्यपि जैसा वर्ड आता है, वह एक पुअर है, यद्यपि वह एक ऑनेस्ट है, तो अब यद्यपि को यूज करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। अब इसको हम करके देखते हैं। दो, THOUGH, दो ही इज पुअर yet he is honest। कुछ लोग इसको हॉनेस्ट बोलते हैं, दिस इज नॉट हॉनेस्ट, इट इज ऑनेस्ट। समझ में आ गई बात। तो ये है इसका कनेक्टर, यहां से ये दो और यहां पर yet, और ध्यान रहे यहां पर कोमा आता है, बी केयरफुल। the book may be in the bag, it may be in the cupboard, may be in the bag, may be in a cupboard। तो अब हमें क्या करना है, संभावना सेम ही है, मे बी या तो बैग में हो सकती है या फिर कप बोर्ड में हो सकती है। इतना लंबा सेंटेंस बोलने की बजाय इस सेंटेंस को हम शॉर्ट में कर देते हैं ताकि इजी हो जाए, लिखने में भी आसान हो जाए। तो कैसे लिखेंगे, द बुक मे बी, द बुक may be either in the bag or in the cupboard। अब बात तो एक ही है, मे बी की बात कर रहे हैं, मे बी एक बार लगा दे तो आइदर और या तो उसमें है या फिर इसमें है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। द बुक मे बी ईदर इन द बैग और इन द कपबोर्ड, दैट्स इट। क्योंकि बात तो, सेंटेंस का टेस्ट तो सेम है ना, सेंटेंस का टेस्ट सेम है, वो हमें कनेक्टर यूज करके उस सेंटेंस को चेंज कर देना है। फिफ्थ क्वेश्चन, देयर वॉज अ वायलेंट स्टॉर्म, many trees were uprooted। There was a violent storm, many trees were uprooted such that, तो इसको यूज करना है। आप कैसे यूज करेंगे ये भी देख लीजिए। There was such a violent storm that many trees were uprooted। There was such a, देखिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, सच के बाद ए का यूज होता है, ओके। such a violent storm that many trees were uprooted, तो इस तरह से इसका आंसर ये होगा। The doctor reached, the patient died। अब इसको कैसे करते हैं देखिए, हार्डली। अब इसको अब हमें कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एक्चुअल में कई एग्जाम्स में आता भी है। तो हार्डली जैसे वर्ड को हमें पहले यूज करना है। हार्डली हैड द डॉक्टर रीच्ड व्हेन। अब ये तो पता ही हमें, हार्डली के बाद तो व्हेन का यूज होता है। व्हेन द पेशेंट डाइड। आप मेरी स्पीड को मत देखिए, आप द वे देखिए कि जिस तरह से हम इसको कर रहे हैं। हार्डली हैड द डॉक्टर रीच्ड। अब हार्डली के बाद हैड एक इन्वर्जन है, इस केस में जो एडवर्ब मैंने आपको करवाया है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हार्डली हैड
द डॉक्टर रीच्ड व्हेन। नाउ हार्डली के बाद व्हेन आएगा, देन नहीं आएगा या देन नहीं आएगा, दोनों में से कोई नहीं आएगा। द पेशेंट डाइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज ब्रेव। अब इस सेंटेंस को कैसे करेंगे देखिए, ही इज नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग बट ऑल्सो ब्रेव। देखिए, नॉट ओनली के बाद स्ट्रॉन्ग आता है, ऐसा वर्ड होना चाहिए एडजेक्टिव, और बट ऑल्सो के बाद फिर से एक एडजेक्टिव होना चाहिए। मतलब दोनों के केस में सीक्वेंस सेम होना चाहिए। नॉट ओनली स्ट्रॉन्ग, कोई स्ट्रॉन्ग वह है स्ट्रॉन्ग ही नहीं, तो इसका मतलब है ताकतवर भी नहीं, तो ताकतवर क्या हो गया, एक तरह से एडजेक्टिव हो गया। बट ऑल्सो ब्रेव, तो ब्रेव क्या हो गया, एक तरह से बहुत ज़्यादा बहादुर हो गया। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में इस तरह से आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, थोड़ा सा स्पीड तेज है लेकिन आपको सेंस समझ में आ जाएगी। जहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मैच करेंगे आपके आंसर क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। डू नॉट बी अ बोरोवर, सॉरी, डू नॉट बी अ बोरोवर, डू नॉट बी अ लैंडर। अब हमें डू नॉट से क्या पता चलता है, सेंटेंस को हमें नेगेटिव करना है। यहां पर भी देखिए, तो आंसर ऑप्शन जहां पर नीदर नॉर होगा वह दैट इज योर आंसर। बट अगर इसको हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए कैसे, नीदर बी अ बोरोवर नॉर बी अ lender. Neither be a borrower nor be a lender. Now both are same. ना तो आप लेने वाले बनिए ना ही देने वाले। Alright? चलिए, It was very dark. We could see nothing. तो अब हमें इसको कैसे करना है, It was so dark. वेरी नहीं करेंगे हम, वेरी और सो का यूजेस सुपरफ्लूस हो जाएगा। दैट वी कुड सी नथिंग। अब देखिए, इट वॉज सो डार्क, वेरी डार्क की जगह पर सो डार्क करना है हमें। दैट वी कुड नॉट, तो दैट तो बेसिकली कंजंक्शन के तौर पे यूज होता है ना, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए होता है ना, तो इसलिए जैसे नरेशंस में आप करते हो ना कनेक्ट करने के लिए, इसी तरह से यहां पर भी ऐसे होगा आपका। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसको आप एज इट इज नोट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल्स करते टाइम आपको कुछ चीजें समझ में परमानेंट आ जाती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, द थीफ सॉ द पुलिसमैन, ही रैन अवे एट वंस। तो इसको देखिए, तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे यूज करना है, देखिए, नो सूनर डिड द thief see the policeman then he ran away. No sooner did, अब कैसे पता चलेगा कि did आया है, क्योंकि सेंटेंस में saw है ऑलरेडी। did the thief see, तो अब हमें, अब यहां पर saw किया हुआ है, तो अब हमें अगर नेगेटिव बनाना है तो हम डिड लगाएंगे, वो आपको टेंस में मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। सी द पुलिसमैन देन ही रैन अवे, दिस इज द करेक्ट आंसर नाउ। ऑलराइट, सो इस तरह से आपको नो सूनर वाला केस यूज कर सकते हैं। अब अगले सेंटेंस में देखिए, आपको क्या करना है, इन शब्दों को यूज करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, आप कहेंगे कि इनको कैसे यूज करें, सिंस, बिसाइड्स, लेस्ट, नेवरदलेस, बिफोर, आफ्टर, अदरवाइज, तो आपको ये यूज करना है। देखिए, अब आपको कैसे करेंगे, अब इसको यूज करिए, तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, वॉक केयरफुली यू मे फॉल, ध्यान से चलिए नहीं तो आप गिर सकते हैं। तो नहीं तो जैसा शब्द क्या आएगा, लेस्ट आएगा, तो लेस्ट के साथ क्या आता है, शुड आएगा। अब हम इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग उकेर लेते हैं। वॉक
केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, यू शुड फॉल, सॉरी, ध्यान से चलो नहीं तो आप गिर जाओगे। यू शुड फॉल, तो लेस्ट के साथ शुड यूज होता है और उन बिटवीन आपके पास आपको सब्जेक्ट करना पड़ता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रेनिंग वी वॉन्ट प्ले द मैच। तो इट इज रेनिंग, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हमें देखिए लेस्ट तो आपने यूज कर ही लिया तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए सिंस इट्स रेनिंग, क्योंकि ये एक टाइम को बता रहा है, ठीक है ना, टाइम को बता रहा है, आगे सेंटेंस सेम रहेगा। तो यहां पर जब, क्योंकि जब से रेन हो रही है नहीं खेले हैं, ठीक है, तो इस तरह से सिंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम की बात बताता है। तो सिंस इट्स रेनिंग इज द करेक्ट आंसर। डोंट राइट द बेल हैज गॉन, डोंट राइट द बेल हैज गॉन मतलब बेल बज चुकी है, आपको नहीं लिखना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आफ्टर यूज करना है, क्योंकि आपने दो चीजें तो यूज कर ली हैं, तो आफ्टर को यूज करना है आपने। तो आपको क्या करेंगे आप, डोंट राइट आफ्टर द बेल हैज गॉन। नाउ हैज गॉन इज अ वर्ब थर्ड फॉर्म, तो डोंट राइट आफ्टर, बेल बजने के बाद, तो आफ्टर भी आपका यूज हो गया। चलिए, he was busy, he attended to me, he was busy, अब ये भी हो गया, लेस्ट भी हो गया, आफ्टर भी हो गया। अब देखिए कौन सा आएगा, तो इसकी जगह पर आप क्या कह सकते हैं, he was busy, he was busy, nevertheless, फिर भी, इसको बोलते हैं फिर भी, he attended to me, वो इतना बिजी था कि तब भी या तो भी, फिर भी, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये आ जाएगा। तो नेवरदलेस इज ऑल्सो करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन देगा तो कनेक्टर के तौर पे यही चार ऑप्शंस आपको दे देगा, तो आपको करेक्ट करना है। सिंस, बिसाइड्स, लेस्ट, शुड हो गया, ये वाले ऑप्शंस हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चार क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं, ही इज अ रिच मैन, ही इज एन एमपी। तो अब इसको कैसे करना है, हाँ जी, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं, ही इज अ रिच मैन, तो इसकी जगह पर आप क्या कह सकते हैं, बिसाइड कह सकते हैं या बिसाइड्स कह सकते हैं, बिसाइड्स कह सकते हैं। बिसाइड्स ही इज एन एमपी, इसके अतिरिक्त वो एक अमीर आदमी है, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त वो एक एमपी भी है। तो बिसाइड्स, तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको आप, जो मैंने अभी रब किया है, इसको आप पॉज करके फिर करना। तो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, बिसाइड और बिसाइड्स में फ़र्क होता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और ये होती है एडजेसेंट, एडजेसेंट, बगल में, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बगल में। ऑलराइट, तो दिस इज एडिशनल एंड दिस इज एडजेसेंट। तो बिसाइड और बिसाइड्स के इस पर एक सिर्फ एस लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है। अब है आपके पास 4 या 5 ऑप्शंस, आपको इनमें से करेक्ट करना है। तो देखते हैं, अ स्टूडेंट विल फॉल, स्टूडेंट विल फॉल इफ ही डजंट वर्क हार्ड, बिकॉज नहीं आएगा, अनटिल नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, दो के बाद तो येट आना चाहिए, कहां पर है, नहीं है, अनलेस नहीं आना चाहिए, अनलेस एक ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसके साथ ये वाला पोर्शन गलत हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा बी, इसका आंसर ऑप्शन होगा इफ। अब ये चीज कैसे समझ में आएगी, क्योंकि ये चीज मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस में समझाऊंगा, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये हम करेंगे आने वाला जो अपना लेक्चर है, ठीक है। चलिए, ही वॉज लेट डैश इट वॉज रेनिंग हैविली, तो ही वॉज लेट वाइल, आफ्टर, सो दैट, व्हेन, बिकॉज। बताइए, ये तो सिंपल ही है मुझे लगता है। हाँ जी,
ही वॉज लेट बिकॉज, क्योंकि रेन काफ़ी ज़्यादा थी। तो वाइल दौरान, आफ्टर के बाद, सो दैट नो, दोनों ही नहीं आएगा, व्हेन नो, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, बिकॉज इज द करेक्ट आंसर। डैश यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, इन केस, बिकॉज, अनलेस, अनटिल, दो, ये तो आसान से आसान मतलब आसान से आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल देख के ही पता चल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपके पास हो तो इन केस, बिकॉज क्योंकि आपके पास डाउट है, जब तक आपके पास डाउट है तब तक आपके पास डाउट है, यद्यपि ऐसा कोई भी सीक्वेंस सही नहीं बनता है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। तो इन केस इज द करेक्ट आंसर। शी इज मोर इंटेलिजेंट डैश हर सिस्टर, बताइए, क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव है, तो डैन इज द करेक्ट आंसर। ये इनमें से कोई भी नहीं आएगा, बताइए, पढ़ने से ही आपके पास क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। शी हैज चेंज्ड अ लॉट डैश आई सॉ हर लास्ट, तो यहां पर क्या आना चाहिए, व्हेन आना चाहिए, सिंस, वाइल, बिफोर, तो ना तो व्हेन आएगा, ना ही बिफोर आएगा, ना ही वाइल आएगा, ना ही एज कंपेरेटिव के लिए होता है, कहां पर कंपेयर है, कोई भी ऐसी बात के लिए नहीं कहेगी। वाइल कोई टाइम के दौरान की बात की गई, बिफोर किसी चीज़ से पहले, और व्हेन जब की बात की गई, नो, तो इसका जब से मैंने आखिरी बार देखा उसे, उसके बाद तो अभी बहुत चेंजेस हैं, है ना, बोलते हैं ना जब से, तो टाइम पीरियड है जब से। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चंस मैंने सिंपल आपके लिए लिए थे, छोटा सा सेशन मैंने आपके लिए रखा था, और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब से हमारे लेक्चर रेगुलर लगने वाले हैं। बहुत सारी दिक्कतें आई हैं मुझे अभी पिछले 10 दिनों में, 13 अक्टूबर के बाद से लेके अब तक, मुझे पिछले 2 हफ्तों से मैं बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र किया, कभी कहाँ, कभी कुछ। तो अब मैं हम घर में ठीक है माहौल अभी, और फ़ोन भी ठीक हो गया है, फ़ोन को भी मैंने ठीक करवा लिया है, जहाँ से मैं अपनी लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता हूँ। तो चलिए फिर ज़्यादा बातें अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।